हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी तो नीचे जाने की कोशिश करें, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, ज़्यादा ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजिशन ऐड कर लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। अब देखिए, थोड़ा डाउट तो आ जाता है जब दो इंडेक्स नीचे जा रहे हो, एक इंडेक्स ऊपर जा रहा हो, तो वहां पे क्या होता है कि एंट्री पॉइंट तो आपका थोड़ा बहुत मार्केट गलत कर ही सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रैप बनाएगा। कुछ लोग बाइंग की तरफ देखेंगे, कुछ लोग सेलिंग की तरफ देखेंगे, तो रिट्रेसमेंट होना, अचानक से अपोजिट मोमेंटम आना, ये छोटी सी बात होगी मार्केट के लिए। तो क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी डाउन है, लेकिन हम जितना सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते थे, सेलिंग करने में बेनिफिट ज्यादा है। तो यहाँ पे अपना सेकेंड पोजिशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो यहां पे हमें ट्रेड बनाते थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहां पे हमने सेलिंग क्यों किया है। वैसे देखिए, आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी भी है। अगर हम चार्ट को देखें तो गैप डाउन वगैरह में ठीक मिला। कल का जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ था, मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव मोमेंटम दिया। तो ऐसे पॉजिटिव मोमेंटम के कारण यहां पे बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं हो पाया। अब देखिए, यही चार्ट अगर फर्दर और ज्यादा मोमेंटम कर देता, फिर तो यहाँ पे जो डाउन साइड के बायर होते वो काफी अच्छे प्रॉफिट में आ जाते। इनको हम बिल्कुल भी टारगेट बनाना भी नहीं चाहते थे। हमें लग रहा था कि मार्केट जिस प्रकार का मोमेंटम करके जा रहा है, कंटिन्यू में भी चला जाएगा, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर नजर आया नहीं। ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। अब तो हमें कुछ गैप डाउन भी मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, तो ऐसे में इन बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि अपना तो ये प्लान था कि अगर गैप अप भी मिलेगा, उसमें भी अपना यही प्लान रहने वाला है, क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, कभी कभी दूसरे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे कभी कभी रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाते हैं, उस वजह से सिचुएशन खराब हो जाती है। लेकिन अभी वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एंट्री तो बनाना ही पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, उनको अपना हम टारगेट बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो चार्ट बनाया था ना मार्केट ने, ये अच्छा चार्ट था। इसके बाद अगर फर्दर अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम होता, तो नीचे के बायर प्रॉफिट में आ जाते, फिर हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करते। लेकिन कल चार्ट अच्छा नहीं बना, छोटा सा मोमेंटम करके मार्केट रह गया, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव दिया। तो ऐसे में सेलर तो यहाँ पे बैठे नहीं, बायर यहाँ पे आ गए, लेकिन वो बड़े प्रॉफिट में आए नहीं होंगे, तो इनको हमें टारगेट बनाना पड़ा। ठीक है, ऐसा ही हमने बैंक निफ्टी के अंदर समझा था कि पॉजिटिव मोमेंटम तो हुआ है, छोटा मोटा हायर पॉइंट का ब्रेकआउट भी किया है, लेकिन 500 के ऊपर नहीं गया मार्केट। एक बार अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता ना, तो जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे होते, वो तब तक अपना एसएल नहीं देते जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, फिर हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो कर लेते। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, बायर यहाँ पे बैठे होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। अभी हमें कुछ गैप डाउन वगैरह भी देखने को मिला है, थोड़ा ऊपर ही ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, तो इसी बेसिस पे हमने बायर को अपना टारगेट बना लिया है। अगर हमें कुछ गैप अप मिलता तब भी हमारे लिए अच्छा रहता। गैप डाउन मिला है, थोड़ा बहुत मार्केट में भी परेशान करे, लेकिन ओवरऑल बायर को हमें टारगेट बनाना होगा। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा है कि ऊपर जाकर मार्केट ने क्लोज किया है। यहाँ पर तो क्या हुआ है कि राउंड नंबर के ऊपर ही क्लोजिंग मिला था, 26,000 का लेवल है। तो ऐसे में तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। हल्का समय गैप डाउन मिला, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो बायर को आराम से टारगेट बनाया जा सकता है। कोई भी यहाँ पे सेल वगैरह करके गया नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने जो मोमेंटम कल दिया था वो पॉजिटिव ही दिया था। तो यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर ज्यादा बैठे होंगे एज कम्पेयर टू सेलर। तो बायर को टारगेट बनाते हुए पुट साइड का हमने ट्रेड बना लिया है। अभी अगर हम देखें, थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब देखिए, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जहां से एंट्री बनाया वहां से मोमेंटम पहले डाउन साइड होता है या फिर पहले रिट्रेसमेंट करके मार्केट निकालने की हमें कोशिश करता है। लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन को देखते हुए लग रहा है कि प्रॉफिट अपना बन जाएगा। कैंडल वगैरह ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत हमें ऊपर जाकर ये ट्रेड मिला है, तो ज्यादा चिंता वाली बात है नहीं। लेकिन क्या होता है, जब आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो इतना अच्छा मार्केट आपके साथ बिहेव नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा। परेशान किस बात को लेकर कि आपने ट्रेड बनाया, ट्रेड बनाते मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया, उसमें क्या होगा, आपका लॉस नजर आएगा। और कभी कभी क्या होता है, जो इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं उनकी एसएल वगैरह भी मार्केट हिट कर देता है।
देखिए जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनके तो एसएल बड़े बड़े होते हैं, तो उनको तो मार्केट में भी जल्दी से टारगेट ना बना पाए, लेकिन जो इंट्राडे वाले ट्रेडर होते हैं उनको मार्केट आराम से अपना टारगेट बना सकता है। तो कभी कभी आपके साथ भी होगा कि आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे थे, लेकिन जस्ट आपका ऐसे हिट किया और फिर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला गया। तो ऐसा आज हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत हमें परेशान करे, अपना एसएल वगैरह हिट करने की कोशिश करे, लेकिन नेट में अभी अगर हम देखें तो ठीक ठाक प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस वगैरह ज्यादा नजर आ नहीं रहा। तो मे भी हमें जल्दी से टारगेट मिल जाए, हम भी निकले और मार्केट जहां जाना चाहता है वहां चला जाए। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम ही होना चाहिए, उम्मीद तो यही करते हैं मार्केट से। तो वेट करेंगे, थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर कैंडल अच्छे बने, कैंडल अच्छे नहीं बने तो रेगुलर प्रॉफिट तो कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल गिरावट आना शुरू हो गया है, ये हमारे लिए अच्छा ही है। अब देखिए जिस प्रकार का सिचुएशन है, अगर कैंडल ऐसे बने तो टारगेट भी हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी के दिन ऐसा चार्ट आपको मिल जाए और क्या चाहिए आपको। निफ्टी तो और ज्यादा तेजी से गिरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे गिरावट ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग देखिए राउंड नंबर के ऊपर हुआ था, तो यहाँ पे बायर भी ज्यादा बैठे हैं, तो निकलेंगे भी वो तेजी से। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा बायर वहां पे ज्यादा मोमेंटम होगा, जहां पे थोड़े कम बायर है वहां पे मे भी थोड़ा कम मोमेंटम हो, लेकिन ओवरऑल सेलिंग तो हमें मिल ही जाएगा। तो अभी प्रॉफिट को इंक्रीज होने देते हैं, वेट करेंगे, काफी अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना रेगुलर टारगेट तो अचीव हो चुका है। बात यहाँ पे आती है कि और वेट करें या फिर निकल जाना चाहिए। कैंडल वगैरह ठीक है, देखिए मोमेंटम अच्छा है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे हैं। तो आपको बताना है जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसी तरह से जो ट्रेडर का माइंडसेट है कभी भी बड़े प्रॉफिट बनाने से पीछे नहीं हटता। तो यहाँ पे जिस प्रकार की सिचुएशन है थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो सही ट्रेड है उसमें अगर आप बैठकर देख रहे हो तो उसमें कुछ बन सकता है। कोई गलत ट्रेड जा रहा होगा, वहां पे लॉस इंक्रीज हो रहा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में होता है जब हम सही बैठे हैं उसमें कुछ बना लें, जब गलत होंगे तो हो ही जाएंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे। तो ये ट्रेड अपना सही जा रहा है, प्रॉफिट वगैरह ठीक इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं, हो सकता है हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल बने, हो सकता है हल्का फुल्का ज्यादा हो जाए, लेकिन नेट में हमें गिरावट ही मिलने वाला है। तो ऐसे में वेट करेंगे और थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, अभी नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, अब हम यहाँ पे निकल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है देखिए, अच्छी ट्रेड में आप जितना वेट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर हम गलत ट्रेड में बैठे रहेंगे तो वहां पे ज्यादा कुछ मिलता नहीं, या तो लॉस कम हो जाता है या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाली ट्रेड में बैठे रहते हो तो हो सकता है मार्केट और ज्यादा आपको ठीक करे और एक बड़ा प्रॉफिट बना के आपको दे। तो सिचुएशन को देखते हमने वेट किया और एक बड़ा प्रॉफिट बना के निकले। मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे सेलिंग क्यों किया था, क्योंकि जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। दूसरा यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया भी है तो वो बड़े प्रॉफिट में नहीं आया होगा, तो आराम से इन बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। अगर हमें कुछ गैप मिलता है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है, तो आराम से इन बायर को हम टारगेट बनाएंगे। वैसा ही हमें ट्रेड करने का मौका मिल गया, क्योंकि गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, ओपन होते रिजेक्शन आना शुरू हो गया था। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी डरने वाली कोई बात थी नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा ही था कि हमें एक सही एंट्री करने का मौका मिल रहा है। इसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर निफ्टी में काम किया था। यहाँ पे तो देखिए क्या था कि राउंड नंबर के ऊपर क्लोजिंग किया था, तो बायर यहाँ पे ज्यादा बैठे थे, और जैसे ही नंबर के नीचे ट्रेड करना शुरू किया वो बायर भागना शुरू किए, तो मोमेंटम भी हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कहाँ पे आपको टारगेट बड़ा करना है या फिर कहाँ पे छोटा टारगेट बुकिंग करके जाना है। आज तो वैसे भी देखिए चार्ट वगैरह को देखकर ही आपको नजर आ रहा होगा, कैंडल वगैरह ठीक बन रहे हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे, तो आपने बना ही लिया होगा। तो काफी अच्छा डे रहा, काफी अच्छा प्रॉफिट रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।